नमस्कार। आज के समय में लोगों को लगता है कि भौतिक होना, मैटेरियलिस्टिक होना ज़रूरी है। इमोशनल होना, भावात्मक होना कोई महत्व नहीं करता। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि चाहे आप कितने भी मैटेरियलिस्टिक हों, कितने भी भौतिक हों, आपके अंदर भावनाएं हमेशा रहती हैं। भावनाओं का मतलब सिर्फ अच्छी भावनाओं से नहीं है। भावनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। प्यार की हो सकती हैं, अच्छाई की हो सकती हैं, आनंद की हो सकती हैं, घृणा की हो सकती हैं, व्यंग्यात्मक हो सकती हैं, किसी भी तरह की भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये मान लेना कि इंसान अब सिर्फ मेटलिस्टिक है, भावात्मक नहीं है, ये निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि जब से इंसान धरती पर आया है, जब से इंसान का जन्म हुआ है, तब से कह सकते हैं कि भावनाएं, फीलिंग्स उसका एक अंग है। बगैर भावनाओं के इंसान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहते हैं कि जितने भी क्रिएचर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भावात्मक इंसान होता है। सबसे ज़्यादा भावनाएं इंसान के अंदर होती हैं। आप रेप्टिलियन को ले लीजिए, विदाउट फीलिंग्स होते हैं। आप मैमेलियंस को ले लीजिए, उनके अंदर कुछ कुछ भावनाएं पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप इंसान को देखेंगे तो इंसान एक भावात्मक प्राणी है। एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर भावनाएं हैं। वो भावनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। गुस्से की हो सकती हैं, प्यार की हो सकती हैं, नफ़रत की हो सकती हैं, आनंद की हो सकती हैं, किसी भी तरह की भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन भावनाएं होती ज़रूर हैं। बगैर भावनाओं के इंसान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए अगर आप अपने आप को सिर्फ भौतिक कहते हैं तो ये निश्चित रूप से गलत होगा। कहते हैं कि अगर आपके अंदर प्यार की भावनाएं हैं, आनंद की भावनाएं हैं, किसी के भले की भावनाएं हैं, तो सामने वाला चाहे कितना भी आपसे घृणा करता हो, कितना भी आपसे नफरत करता हो, उसकी भी भावनाएं आपकी भावनाओं से मिलकर चेंज हो जाएगी। ये एक बड़ा सच है कि सामने वाला इंसान चाहे कितना भी आपके प्रति, सामने वाले के इंसान के अंदर चाहे कितनी भी नफरत है आपके प्रति, अगर आप अंदर से आनंदमय हैं, आप अंदर से सजग हैं, आप अंदर से प्रसन्न हैं, आप अंदर से हमेशा सबके भले के बारे में सोचते हैं, तो ना चाहते हुए भी सामने वाला इंसान चाहे कितनी भी नफरत आपसे करता हो, उसके अंदर -1% आपके प्रति प्यार ज़रूर उमड़ेगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर प्यार की भावनाएं हैं, आपके अंदर लोगों के भले की भावनाएं हैं। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? हम सामान्य रूप से कहते हैं कि मेरे अच्छे होने से क्या होगा? सामने वाले को अच्छा होना ज़रूरी है। जब तक सामने वाला अच्छा नहीं होगा तो मैं उसके साथ अच्छाई का बर्ताव कैसे कर सकता हूँ, अच्छा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? ये आपकी सोच निराधार है। क्योंकि आपके अच्छे रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा हो। आप खुद में अच्छे रहें, खुद में प्रसन्न रहें, खुद में आनंद में रहें।
अगर आपकी भावनाएं अच्छाई वाली हैं, आनंद वाली हैं, प्यार वाली हैं, तो सामने वाला इंसान चाहे कितनी भी कड़वाहट अपने अंदर आपके प्रति लिए हुए है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रति एक प्यार वाली भावना ज़रूर प्रकट करेगा। आपके अच्छे होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा हो। आपकी अच्छाई आप पर निर्भर करती है। ये आपकी पर्सनैलिटी है कि आप अच्छे हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो। आपका आनंद, आपकी नफ़रत, आपकी अच्छाई, आपकी भलाई, ये सब आप पर निर्भर करती है, सेकंड पर्सन पर नहीं। वो चाहे कितना भी क्रोधित हो, उसके क्रोध का आप पर असर नहीं होगा जब तक आप अंदर से क्रोधित नहीं हैं। और अगर आप अंदर से क्रोधित हैं तो वो छोटा सा क्रोध करेगा, आपको सेकंड्स में क्रोध आ जाएगा, सेकंड्स में आप गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर शांति नहीं है, आपके अंदर आनंद नहीं है, आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, फिर सोचो कि सामने वाला अच्छा बने, सामने वाला अच्छा हो। ये कहते हैं कि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं, डॉगी पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर सिर्फ प्यार होता है। उसके अंदर का प्यार कभी ओवर नहीं होता, दिन पे दिन बढ़ता जाता है। मान लीजिए आपने घर में डॉगी पाला हुआ है, आप ऑफिस से आए, आपकी पत्नी का रंग टाइम के साथ साथ बदलेगा या आपके पति का रंग टाइम के साथ साथ बदलेगा। आपके बच्चों को भी आपके आने की कोई परवाह नहीं है, आपके घर में भी किसी को आपके आने की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपके घर में जो कुत्ता है, आप जैसे ही घर में एंटर करेंगे, आप देखेंगे वो आपका वेलकम किस तरह से करता है। क्योंकि कुत्ते के अंदर प्यार ओवर नहीं होता, दिन ब दिन बढ़ता है, समय के साथ साथ बढ़ता है। इसीलिए अगर आपको प्यार चाहिए, ये एक सच है, अगर आपको प्यार चाहिए, वाकई में आपको एक प्यार चाहिए, आपको ऐसा प्यार चाहिए जो निश्चल हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, एक स्वार्थहीन प्यार चाहिए, तो आप घर में एक कुत्ता पाल लें। ये बिल्कुल सच है। तो ये रही कुत्ते पालने की बात। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि योगी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उन पर न तो नफ़रत का प्रभाव पड़ता है, न प्यार का प्रभाव पड़ता है, न आनंद का प्रभाव पड़ता है, न गुस्से का, क्रोध का प्रभाव पड़ता है। एक्चुअल में उन पर समाज में हो रही किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो क्रोध, नफ़रत, आनंद, प्रसन्नता, प्रशंसा, अच्छाई, बड़ाई, इन सब चीज़ों से बहुत अलग रहते हैं। तभी हम कहते हैं यौगिक प्रवृत्ति का मनुष्य है। इसलिए क्योंकि वो सभी चीज़ों से, सभी भावात्मक पहलुओं से अलग है। उसने अपने आप को सभी भावात्मक पहलुओं से अलग करके रखा हुआ है। न उस पर नफ़रत का प्रभाव पड़ता है, न उस पर प्यार का प्रभाव पड़ता है, न उस पर आनंद का प्रभाव पड़ता है, न उस पर प्रशंसा का प्रभाव पड़ता है। उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो योग द्वारा तृप्त हो चुका है। बस अभी के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।